13 साल का बच्चा है घर में, उसको तलवार दे कहते कि बकरे की गर्दन उड़ा, नहीं उड़ेगी। साधारणतः आपने किसी को दे दे तो जल्दी से यूं देखते हुए भी यूं आ जाए कि गर्दन यूं साइड में जाकर गिरती है, खून का फव्वारा निकलता है बाहर। और उस 12-13 साल के बच्चे से कहते कर, सीख जाता, टाबर होता सीख जाता। फिर जब वो 16 साल का होता तो दुश्मन की उड़ा देता। वरना सीधा आप दुश्मन के सामने भेजोगे, सामने दुश्मन है, उसको मार दे, भला आर पार निकाल दे, नहीं लगेगा। आपको और मेरे को यदि बंदूक दे भी दी जाए कि सामने एक आदमी खड़ा है, इसको गोली मार दे, नहीं चलती। खुद चलाता है ना, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है, उसको यही काम करवाया जाता है। इसलिए उन लोगों से यही काम साथ साथ में, ये प्रैक्टिस थी एक प्रकार की, ये होगा। फिर वो देवियों के साथ भी जुड़ जाती है चीजें, बाकी चीजों के साथ भी जुड़ जाती है। कालांतर में उनके रूप बाद में अलग अलग प्रकार के सामने आते हैं। जो उनका मूल रूप होता है वो कभी गायब भी हो जाता होगा, परंतु उनका बेसिक वो था कि ये करना सीखिए। मतलब इवन ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में कभी मांसाहार नहीं खाया होगा, पर फिर भी उन्होंने पाडा काटा होगा। उसने खुद ने टच ही नहीं किया, नहीं मांसाहार नहीं खाता, पर झटका तो किया जाए। कभी कभी युद्ध के मैदान के अंदर कभी आवश्यकता पड़े तो वहां पर कोई पीछे नहीं हटे, वरना तेरे को देते हैं तलवार। और सामने तेरे को कोई गालियां भी निकालता हूं तो तेरे से नहीं चले, नहीं चले, मेरे से किसी से नहीं चले, क्योंकि अपना वो स्वभाव नहीं है, उस प्रकार की प्रैक्टिस नहीं है कि आप क्या चलो अकेला चला दो। छोटे टाबर को सिखाया जाता 10-12 साल के लिए उड़ा दे। अभी तक भी नॉर्मली अपने कहते हैं कि गाड़ी चलाना सीखते हैं, गाड़ी ये जो छोटी उम्र में सीख जाते हैं अच्छे ड्राइवर हो जाते हैं, जबकि बड़ी उम्र में सीखते हैं डर लगता है बात। ये आप कभी देख लेना, कोई ड्राइवर कट वट मरवा रहा है, इसका मतलब बहुत जल्दी सीख गया था। कोई तो बड़ी उम्र में जाके सीखता, वो खाली यूं चलाता है, कोई दूसरा भी नजदीक आता है पास साइड में रख रहे, इधर कर लेते हैं। यह है मूल सिद्धांत है, इसमें क्यों लोड लेना है था। और सब हिंदू धर्म इस मामले में इतना वर्सेटाइल था कि उसमें सब कुछ है, सब कुछ। तो उसमें नाथ भी थे, उसमें शैव भी थे, उसमें वैष्णव भी थे। हिंदुस्तान की यही तो विशेषता है कि उसमें एक जैसी कोई चीज नहीं है। एक तत्व है, एक भगवान को मानो नहीं, एक ही प्रथा को फॉलो करो नहीं, एक ही किताब को पढ़ो नहीं, एक ही प्रकार के कपड़े पहनो नहीं, एक वाला तो था ही नहीं। तभी तो हिंदू धर्म दुनिया के बाकी सारे धर्मों से अलग हुआ, कि दुनिया के बाकी ज्यादातर धर्म, इस्लाम, ईसाई, यहूदी, ये एक पर बल देते हैं। एक भगवान है, एक पैगंबर है, एक किताब है, एक पवित्र दिन है, एक प्रकार की प्रथाएं हैं सब जगह। यहां ऐसा कुछ ही नहीं था। तुम भगवान को मानते हो, भली बात, तुम भगवान को नहीं भी मानते हो, भली बात। भगवान में भी तुम शिव को मानते हो, अच्छा, नहीं मैं शिव को नहीं विष्णु को मानता हूं, और अच्छा, मैं तो माता जी को मानता हूं, वेरी गुड, शाबाश, है ना। अच्छा, उन्हीं हिंदुओं कितने हमने संत पढ़े, सब संतों ने कहा मूर्ति पूजा नहीं करनी। फिर हिंदू धर्म मूर्ति पूजा क्यों करता है? उनके अलग थियरी, और हमने सबका सम्मान किया। हमारे लिए वो भी उतना ही सम्माननीय, वो भी उतना ही सम्माननीय, वो भी उतने सम्माननीय। भगवान बुद्ध इस भारत में पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने कहा कि हमें मूर्ति पूजा करनी। भगवान बुद्ध इस भगवान में पहले व्यक्ति हुए जिनकी हमने मूर्ति बनाई। हम अलग प्रकार के लोग हैं भाई साहब, अपने को यूं कौन इस मामले में डिफीट दे, हमने सब एकदम सेटल कर लिया। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये अवतारवाद गलत है। क्या अवतार? भगवान अवतार लेता, ऐसा कुछ ही नहीं होता। हमने कहा भगवान बुद्ध खुद विष्णु के अवतार। भगवान बुद्ध ने खुद ने कहा अरे क्या कर रहे हो तुम ऐसे, पर हमने कहा आप चले गए, अब हम कुछ भी करेंगे भाई साहब, आप छोड़िए अपनी बातों को। अपने अलग प्रकार के लोग हैं, तो सबके अलग अलग चीजें, क्या है क्या नहीं है। तू नहीं खाता मांस, नहीं खाता है? नहीं, ब्राह्मण है इसलिए नहीं खाता, ये तो छोड़, बंगाल के सारे ब्राह्मण खाते हैं भाई। खाना पीना आपकी जलवायु पे भी डिपेंड करता है। कोई समुद्र के किनारे रहे तो उनकी मछलियां ही थी, कहां से बाजरा खाते। बंगाल के अंदर, कोई गोवा के अंदर जाओगे तो वहां जाति वाला तत्व काम नहीं करता। अपने यहां पर नहीं थी, समुद्र नहीं था, तो मछलियां हमने नहीं खाई। आप अपने किसी मांसाहारी को भी कहोगे तू मछली खा, तो उसको वो इतना सूट नहीं करेगा, ना 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 ना, तो बकरा लिया, कुछ और लिया, वो खाया जा सकता है, ये वाला नहीं खाया जा सकता है। जिस प्रकार के वातावरण में रहे वैसे रहे। अच्छा, आप और नोटिस करेंगे, वे समाज, वे जातियां जो युद्धों में ज्यादा रही, उनमें मांसाहार ज्यादा रहा। ऑब्वियस सी बात है, आप यदि युद्ध लड़ने जाओगे, आपकी बॉडी वॉडी ठीक होनी चाहिए। उसको खाने के लिए जो जो चीजें दी जा सकती थी, सारी चीजें दी गई। तो ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले। तो वो जहां जहां दुनिया में कहीं भी कोई युद्ध वाला समाज रहा है तो उसमें इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। उनमें फिर यह भी कभी इसी प्रकार का हिस्सा था कि आप युद्ध करने जाते हो, लग जाएगी, दर्द होगा, उसके बावजूद आपको रुकना नहीं है, तो थोड़ी बहुत दवाई लेके जाओ ताकि दर्द नहीं हो। पेन किलर, अफीम, अफीम उस टाइम का पेन किलर था। अब आप जब बहुतायत में लेंगे, उसको दवाई के रूप में नहीं लेंगे तो नुकसानदायक है। दारू, गांव में दवाई को दारू कहते हैं, दवा दारू बोलते हैं, तो लेके जाते हैं। फिर दूसरा, आप फोकस करते हैं, उसके बाद घर बार याद नहीं आता।
आप युद्ध कर रहे हैं, मरने वाले हैं, या सामने दुश्मन एकदम उस छाती पे आगे खड़ा है, आपको उससे लड़ने के लिए जाना है, और उस समय आपको ये याद आए कि मेरे पीछे बीवी है, बच्चे हैं, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरी एक बहन है, उसकी तो शादी भी नहीं हुई, पिता कैसे करेंगे, आप लड़ ही नहीं पाओगे। चीजें उस रूप में बनाई हुई थी कि किस प्रकार से क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो उस समय उन्होंने उसी रूप में बनाई थी, कम प्रयोग के साथ ही बनाई थी। धीरे 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 हम उनका प्रयोग बहुतायत के अंदर करने लग जाते हैं, वो है। बाकी इसका जाति और धर्म से कोई लेना देना नहीं होता कि कौन से धर्म में कैसा है, कौन सी जाति के अंदर क्या है, सब एकदम रेडी है। मैंने मेरे जीवन में कभी प्याज नहीं खाया, अच्छा ही नहीं लगा कभी। अब मेरे से 100 लोग पूछते हैं क्यों नहीं खाते, अब मैं क्या जवाब दूं उनको कि क्यों नहीं खा, मुझे नहीं लगा अच्छा, मुझे कभी फील नहीं आया उससे कि मेरे को खाना चाहिए। कभी पहली दूसरी क्लास में जब मैंने घर वालों का विरोध किया कि मैं नहीं खाऊंगा, घर वालों ने थप्पड़ मारे होंगे कि खा, तेरे लिए अलग सब्जी बनेगी। अब एक दो बार मैंने नहीं खाया उसको, मैं अचार के साथ खा लूंगा, चीनी के साथ खा लूंगा, गुड़ के साथ खा लूंगा, पर ये नहीं खाऊंगा, दही के साथ खा लूंगा। फिर मम्मी ने अलग सब्जी बनानी शुरू कर दी कि फिर ये कर लेंगे, सब्जी जब बनेगी तो प्याज बाद में डालेंगे, पहले तेरे लिए निकाल देंगे। कभी उनको लगता है, अब घर वाले तो कभी प्याज की बना देते, पूरी सब्जी प्याज की बना लेते प्याज की सब्जी तो बनती है, फिर उस दिन वो कहते तुम अचार के साथ खा, अचार के साथ खा ले। पर नहीं, मेरे को अभी भी मेरे को आंखों देखा नहीं सुहा है। और बचपन में तो मैं बड़ा रिजिड था, मैं हाथ नहीं लगाता था, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मम्मी कई बार कभी प्याज ना, मैं नहीं लाऊंगा। और कभी यूं डांट भी दिया और ही कर दिया तो यूं दूर से ही कपड़े से पकड़ा। मेरे घर वालों को कोई पूछे कि क्यों नहीं खाता, तो मेरे छोटे वाला भाई कहता है ओ है ना, बचपन में रामायण पढ़तो, ये बचपन में रामायण पढ़ता था, मतलब उनके कहने मतलब धार्मिक किताबें पढ़ी तो इसमें इस प्रकार की धर्म वाली बातें आ गई। पर नहीं, कभी कोई और कह देता है, तभी है ना आपका किताबों की तरफ रुचि है। ये प्याज लहसुन तामसिक होते हैं, आप थोड़े सात्विक आदमी हो, इसलिए इस प्रकार की चीजें हैं। तो ये सब जाति और धर्म इनमें कहीं आड़े नहीं आता, इनमें दूसरी प्रकार की तो अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग लोग हैं, उसमें ना तो कोई जाति है ना कोई धर्म है। और भारत की ये विशेषता थी कि अपने यहाँ सभी प्रकार की प्रथाएं रही, वो भले बलि प्रथा हो, और वो भले कोई शाकाहार हो, और वो भले कोई मांसाहार हो, और आपने किसी एक चीज पे रिजिड रहे नहीं कि आप ये कह दो कि ये सारे के सारे मांसाहारी है, नहीं, ये सारे के सारे शाकाहारी है, नहीं, इनमें बलि होती है, नहीं, इनमें बलि नहीं होती है, नहीं। और अपने देवता भी इसी प्रकार करे। हमारे गांव में बैरुंजी है, बैरुंजी महाराज, फेमस बैरुंजी है। हमारे गांव में कुछ परिवार ऐसे हैं, उनके यदि बेटा होता है तो बैरुंजी के 4 बकरे करने पड़ते हैं, ठीक है, 4 बकरे वहां पे करते हैं। हमारे गांव में कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके बेटा होता है तो बैरुंजी के 2 बकरे करते हैं। हमारे गांव में कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके बेटा होता है तो बैरुंजी के चूरमा चढ़ाते हैं। बैरुंजी सब में राजी है, बैरुंजी 4 बकरों में भी राजी है, बैरुंजी 2 बकरों में भी राजी है, बैरुंजी चूरमे में भी राजी है। तो मैंने कहा कि भाई, उनका नाना ये 4 से कम कर देंगे, 3 कर देंगे, तो भाई साहब इनका बच्चा रात को वॉशरूम बिस्तर में ही करेगा, बैरुंजी ऐसा कर देंगे उसको बाद में देख लेना। अपने देवता भी अपने जैसे, अपने देवताओं जैसे, जैसे जो अच्छा लाए वो कर लिया जाए। बाकी जीव हत्यान ये सब ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला काम जाने कैसे क्या है।